कुदरत ने देवभूमि की ऐसी परीक्षा ली कि हर तरफ विनाश की खौफनाक तस्वीरें। सड़कें बह गई, पहाड़ टूट गए, घर मकान होटल सब ढह चुके। बादल फाड़ बारिश ने शिमला मंडी और सोलन को खंडर बना दिया। मंडी कांगड़ा से देहरादून तक जिंदगी बेहाल। हिमाचल उत्तराखंड में बादलों ने भयानक तबाही मचाई, लेकिन कुदरत का तांडव खत्म नहीं हो रहा। पंजाब और यूपी में नदियां जल परीक्षा ले रही। बिना बारिश के पंजाब के सैकड़ों गांव डूबे हैं। यूपी में 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। आखिरकार क्यों बाढ़ से हाल बेहाल है, दिखाते हैं रिपोर्ट। सैकड़ों मकान खंडर हो गए। होटल, ढाबा, दुकानें सब मिट्टी में मिल गए। भूस्खलन के बाद पहाड़ ऐसे टूटे कि गांव, शहर, कस्बे सब तबाह हो गए। तस्वीरें देखिए, सड़कों का नामो निशान मिट गया। बारिश का विध्वंस ऐसा कि रूह कांप जाए। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर यूपी, बिहार तक सैलाब का प्रहार विकराल है। हिमाचल के बाद सतलज नदी पंजाब में रौद्र रूप दिखा रही है। गुरदासपुर, होशियारपुर में बाढ़ गदर मचा रही है। गांव, शहर, कस्बे सब जलमय हो गए हैं। बिना बारिश के पंजाब डूब रहा है। पहाड़ तोड़ बारिश की मार से हिमाचल कराह रहा है। हर तरफ मलबा और कीचड़ है। सड़कों पर चट्टानों का कब्जा है। मंडी और शिमला को तबाही से उबरने में महीनों लगेंगे। मंडी से लखीमपुर खीरी तक बाढ़, बारिश और भूस्खलन के विनाश की हर एक तस्वीर दिखाएंगे। पहले देखिए शिमला में समर हिल में भूस्खलन से मची तबाही का भयानक वीडियो। बताया जा रहा है कि पहाड़ से आए इसी सैलाब ने शिव मंदिर को तबाह किया और 20 से ज्यादा लोग मलबे में दफन हो गए। पहाड़ तोड़ सैलाब का यह वीडियो बेहद खौफनाक है। मलबे के साथ मोटे मोटे पेड़, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहते चले आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिमला में बीते 14 अगस्त को शिव मंदिर के ऊपर पहाड़ टूटा था। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए मलबे और पत्थरों ने मंदिर को तबाह कर दिया। 3 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे में दबे शवों को निकाला जा सका। मंडी के सरका घाट में भूस्खलन का डरावना वीडियो देखिए। 10 सेकंड के अंदर 3 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन के बाद पहाड़ का हिस्सा टूटा और मकान देखते ही देखते जमींदोज हो गया। पहाड़ तोड़ बारिश और भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। रिहायशी इलाकों में कई फीट मलबा भरा है। घरों के अंदर कीचड़ का कब्जा है। सड़कों का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की तस्वीरें देखिए। भूस्खलन की मार से सड़क जर्जर हो गई है। हाईवे पर जगह जगह मोटी मोटी दरारें हैं। सड़क किनारे बने तमाम मकान भी डेंजर जोन में आ गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर मकानों को खाली करा लिया गया है। सोलन के सनवारा के पास हाईवे की स्थिति बहुत भयावह है। नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी दरारें उसमें आ गए हैं। नेशनल हाईवे में दरारों की वजह से साथ सटी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी सेफ नहीं है। तो आइए जानते हैं, आप बताएंगे किस तरह के हालात जो है। हालात तो बहुत ख़राब है जी, क्योंकि चलो बारिश के रहते ये तो दिखता ही है कि बारिश का मौसम था, परेशानी होनी थी, लेकिन इस तरह का डैमेज ना तो पहले कभी देखा है और ना ही कभी हुआ था। डैमेज हो जाते थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी जो है टोटल लॉस हो गई। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी ऐसी रही जिसमें नुकसान जो है मिला भी है। कुछ 1 लाख रुपए के आसपास की सरकार ने भी राहत दी है, फौरी राहत दी है, लेकिन वो उसमें वो कंपनसेट नहीं होता है क्योंकि रेस्टोरेशन का काम नहीं होता है। तो अभी लोग जो हैं अभी भी जो है कमरे वगैरह लेके कहीं बाजार में रह रहे हैं या कहीं गाँव में रह रहे हैं। जब बसें यहाँ से क्रॉस हो रही है, ये मतलब अपने रिस्क पे जा रही है और ये धस रहा है लगातार नीचे। तो पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है कि बस नीचे रोड के साथ ही चली गई। तो ये बड़ी गाड़ी के लिए तो आपको क्या लगता है ये जो मेन धस रही है, बड़ी बड़ी दरारें आने, क्या कारण है? कारण तो यही है, नेशनल हाईवे जो काम हुआ है वो बारिश बहुत ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल में प्रलयकारी बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पहाड़ों पर बादल फाड़ बारिश का असर पंजाब में भी दिख रहा है। पंजाब में ब्यास और सतलुज नदी उफान पर हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर और रूपनगर में तबाही मची है। भाखड़ा, नांगल और पौंग डैम से पानी छोड़े जाने से दोनों नदियां कहर बरपा रही हैं। तीनों जिलों में सैकड़ों गांवों में पानी घुस गया है। पंजाब के रूपनगर की तस्वीरें देखिए। आनंदपुर साहिब के पास सतलुज नदी का उफान तबाही मचा रहा है। सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल डूब गई है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है।
भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। गांव में कई फीट पानी भर गया है। रूपनगर में हूँ, श्री आनंदपुर साहिब के पास, और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो लिंक रोड्स हैं वो टूट गए हैं और सड़कों के ऊपर से पानी बहुत तेज गति से बह रहा है। करीब 50 से ज़्यादा गांव अकेले नंगल और आनंदपुर साहिब के पास जो है वो प्रभावित हुए हैं और पानी इतना ज़्यादा है कि वाहनों का आना जाना तो छोड़िए, पैदल आना जाना भी मुश्किल है। और देखिए एक जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो पानी में से होकर यहाँ गुजर रहे हैं। कितना पानी है इसका अंदाजा आप लगाइए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको साथ ही साथ जो नुकसान है वो भी दिखाऊंगा किसानों का। जलमग्न हो गया है पूरा इलाका, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नज़र आता है। इस वक्त धान की फसल खेतों में खड़ी है, मक्की की फसल भी है और इससे जो जल भरा हुआ है उससे इन फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। रूपनगर के 50 से ज्यादा गांव सतलुज के सैलाब की चपेट में हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं। खेतों में कमर तक पानी भर गया है। सड़कों से पैदल गुजरना भी मुश्किल है। गांवों की गलियां डूब गई हैं, घर वीरान हो गए हैं। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। सतलुज नदी के किनारे बसे गांवों में त्राही है। श्री आनंदपुर साहिब के पास, नंगल के पास के गांव हैं जो सतलुज दरिया के किनारे हैं। वहां पर देखिए हालात किस तरीके से भयावह बने हुए हैं। पानी की धार बह रही है। मैं जहां पे खड़ा हूं ये गांव के बीचों बीच की एक सड़क है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो सड़कें हैं ये नदियों में तब्दील हो चुकी है। नदी की धार बह रही है। पानी यहाँ पर रुका नहीं है, वाटर लॉगिंग नहीं है, बल्कि बाकायदा धार बह रही है पानी की। जैसे नदी में आमतौर पे आप देखते हैं पानी तेज गति से बहता है, उसी तरीके से गांवों के अंदर से जो नदी है एक तरीके से वो बह रही है। सतलुज दरिया के किनारे करीब 50 से ज़्यादा गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं और 15 अगस्त के बाद से ही लगातार भाखड़ा डैम के जो फ्लड गेट्स खोले गए, क्योंकि ये कहा गया है कि 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आया था, उसकी वजह से फ्लड गेट खोलने पड़े हैं। रूपनगर में 18 अगस्त तक सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गांवों में एसडीआरएफ और बीएसएफ के जवानों को लगाया गया है। अपना जरूरी सामान लेकर लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ले रखी है। गुरदासपुर जिले में भी हालात कम खराब नहीं है। एक दिन में ही जिले के 50 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। इस वक्त जिले के 69 गांवों में सतलुज नदी का पानी घुस आया है। गुरदासपुर में प्रशासन ने अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। लोग अपने ट्रैक्टरों पर जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब ही नजर आता है। सड़क पर ट्रैक्टर भी आधा डूबा है। बोट के साथ एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांवों में पहुंची हैं। प्रशासन भी हालात का जायजा ले रहा है और लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। जगतपुर विलेज में हमें रिलीफ मटेरियल्स या फिर इवैक्यूएशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम स्टैंड बाई हैं अभी यहाँ पे पुराना शाला में। कितनी बोट्स और कितने एम्प्लॉयज आपके तरफ? एक टीम के साथ 4 बोट्स और 4 उबेम है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हमने तैयार करके रखी हुई है। अभी हम आगे पानी है रोड पे, तो ट्रॉली का वेट कर रहे हैं, उस पे इनको लोड करके आगे ले जाएंगे और फर्दर जो ऑर्डर मिलते हैं एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वैसी कार्रवाई करेंगे। टांड, जगतपुर समेत आसपास के कई गांवों में हालात बेहद भयावह हैं। बिना बारिश के ही पंजाब डूब गया है। जिधर भी नजर जाती है समंदर जैसा मंजर दिखता है। खेतों में कई फीट पानी भरा है। लोग जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ हैगा जी। कदे 10 इंच 2 इंच बढ़ जाता घट जाता इत्थे तक। प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जब तक बाढ़ के हालात रहेंगे स्कूल बंद रहेंगे। जालंधर के कपूरथला में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। यहाँ ब्यास नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। हिमाचल के मंडी में विध्वंस करने के बाद ब्यास नदी पंजाब में तबाही मचा रही है। तस्वीरें देखिए, कपूरथला के सुल्तानपुर रोधी इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। धान की फसल बर्बाद हो गई है। मंड इलाका पूरी तरह डूब गया है। भाखड़ा और पौंग डैम से ब्यास नदी में 1,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद हालात बिगड़ गए हैं। अगर ब्यास नदी का बांध टूटता है तो 1000 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन से भीषण तबाही मची है। देहरादून के विकासनगर तहसील में 15 घर और 7 गौशाला भूस्खलन से पूरी तरह तबाह हो गए। तस्वीरें देखिए, हर तरफ मलबा और घरों का खंडर नजर आ रहा है।
पूरा गांव तबाह हो गया। सड़कों में भी दरारें पड़ गई हैं। लांघा जाखन गांव में बीती रात भूस्खलन हुआ और तबाही मच गई। गांव में 16 परिवारों के 50 लोग रहते हैं। भूस्खलन से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रभावित लोगों को पचता गांव के राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। भूस्खलन की वजह से सड़कें धंस गई हैं। यूपी के कुछ जिले भी पहाड़ों पर जारी जल प्रलय की मार झेल रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीरें देखिए, यहां शारदा नदी तबाही मचा रही है। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नदी उफान पर है और 5 तहसीलों के दर्जनों गांव को डुबो रही है। बिजुआ विकासखंड में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। मुश्किलें, दिक्कतें, संघर्ष कोई एक दिन का हो तो सह भी लिया जाए, लेकिन यहाँ तो कहानी हर साल की है और कोई एक दिन की नहीं बल्कि महीनों की है। इस गांव में तकरीबन 500 की आबादी है, लेकिन ज्यादातर परिवारों के घर ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं। ये कलावती जी हैं, अकेली यहाँ पर रहती है। माता जी राम राम। राम राम भैया राम। परेशान है आप? परेशान है नहीं है भैया, तो क्या करिए। पूरा घर देख रहे हैं, पूरा पानी में आपका पूरा घर। अब तो देख ले कैसे फिर रहती हैं आप? कैसे रहता है तेरे, सब बोलते हैं ये है तेरा बंगलम पर। डर नहीं लगता कि पानी बढ़ जाएगा तो दिक्कत होगी? दिक्कत होई तो फिर क्या करी बात। बिजुआ इलाके के कई गांवों में लोगों की जिंदगी बेपटरी हो गई है। गुजरा गांव, चेकपुरवा और नयापुरवा गांव में पिछले 1 महीने से पानी भरा है। गांव के लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। यूपी के 12 जिलों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के अलावा बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर जिलों के निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, सीतापुर में भी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी का कटान खौफ पैदा कर रहा है। यहाँ पर बिजुआ विकासखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खेती बाड़ी चौपट हो गई है। धान की फसल यहाँ के किसानों ने लगाई थी ये सोचकर कि इस बार फसल अच्छी होगी, पैदावार ज्यादा होगी तो मंडी से रुपया ज्यादा मिलेगा, पक्के घर बनवा सकेंगे, बिटिया की शादी कर लेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकल आएगा, दवा जो जिसमें खर्चा होता है उसका भी बंदोबस्त हो पाएगा। लेकिन सारे अरमानों पर पानी फिर गया है। ये गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये गणित तो बड़ा भारी पड़ गया आप पर भैया, भारी पड़ गया। हैरानी परेशानी है? पूरी परेशानी है। पूरी फसल नष्ट हुई गई है और हम लोग बैंक से कर्जा ले। कितनी जमीन थी आपकी? हमारे पास जमीन है 3 भाई पर 10 एकड़। 10 एकड़? हाँ। 10 एकड़ में इस बार बोया क्या था? गन्ना धान। अच्छा, कितना लागत आई थी उसमें? लागत लगभग आई रहा है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपने खर्च करके आप परेशान हैं? परेशान पूरी पब्लिक है बंधा के अंदर से। हम खुद परेशान हैं, मतलब ज्यादा, लेकिन परेशान हुई के कहाँ चले जाए। लखीमपुर जिले की 1.5 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। अहिराना, कुरियाना और नया गांव का वजूद खत्म हो गया है। बिजुआ इलाके के लोग बीते 1 महीने से बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। हालत यह है कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, खाने को रोटी नसीब नहीं हो रही, पशुओं के लिए चारा नहीं है। बेबस लोगों को समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहां। नदी किनारे जो गांव हैं उनमें बड़ी आबादी में लोग रहा करते हैं और सबसे ज्यादा बाढ़ का शिकार वही लोग होते हैं। देखिए, जिंदगी पूरी थम सी जाती है। नाव के जरिए हर रोज गांव आने जाने का सफर होता है। कुछ लोग, चूंकि आधा गांव डूब चुका है पानी में, तो कुछ लोगों ने अपने आशियाने बंदे पे बना लिए हैं। कुछ लोग अभी भी गांव में रहने को मजबूर हैं। खाने पीने की समस्या है। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रशासन मदद मुहैया करा रहा है, एक टाइम खाना भी मुहैया कराया जाता है लेखपाल की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से, लेकिन बाकी दिक्कतें बहुत हैं। देखिए, सामने आंगनबाड़ी केंद्र है, वो पूरा पानी की चपेट में है। ये प्राथमिक विद्यालय। बच्चों, ये स्कूल है क्या? जी। डर नहीं लगता पानी में? वो डर लगता है। डर लगता है। देखिए, मेरी स्थिति देखिए, यहाँ तक का पानी है, मतलब पूरा पैर आपका डूब जाए तो छोटे बच्चों के लिए कितनी दिक्कतें हो सकती है। और देखिए, ये स्कूल है और स्कूल में पूरे में पानी भरा हुआ है। और ये जो स्थिति बनी हुई है कोई एक दिन की नहीं है, बल्कि बीते 1 महीने से इसी तरीके से ये गांव बाढ़ की चपेट में है। 1 महीने से बच्चों की पढ़ाई बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। लखीमपुर खीरी जिला पहली बार नहीं डूबा। यहाँ दर्जनों गांवों की हर साल की यही कहानी है। हर साल शारदा नदी तबाही लाती है, कभी कम तो कभी ज्यादा। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी कोहराम मचा रही है। यहाँ 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। किस तरह से ये जो घर है, सभी घर किस तरह से कट चुके हैं। आप तस्वीर देखिए कि किस तरह पानी के बीच टापू नुमा ये तमाम जो घर है वो बन चुका है। किसी तरह लोग इसमें रह रहे हैं और इसी नाव के सहारे वो अपने घरों से निकलते हैं। सामान कुछ भी लेना है तो इसी नाव का एक सहारा है इन लोगों को, और इसी के सहारे ये लोग चल रहे हैं। और कई गांव में कई घर है और तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं और लोगों को देखिए किस तरह से लोग
इसी तरह घरों में कैद हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से कोसी का बहाव है, जिस तरह से कोसी में बाढ़ आई है, जलस्तर बढ़ा है और खास करके नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है तभी जाकर कोसी जो है वो इस विकराल रूप में आती है कि गांव के गांव जो है उसका वो प्रभावित होता है। कई लोगों की इसमें जान भी जाती है नाव पलटने से, और उसके अलावा भी कई तरह की बीमारियां जो है वो इस बाढ़ की वजह से फैलता है। तो ये तमाम जो तस्वीर है वो हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार में हालात है बाढ़ के, और खास करके सुपौल जिला जो कि कोसी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है। कोसी कमिश्नरी के अंदर ही ये तमाम जो जिले हैं वो आते हैं, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, इस तरह के जिले। और यहाँ पर किस तरह से कोसी जो है वो अपने रौद्र रूप में है और घरों के बाहर किस तरह से देखिए जल भराव है। यूपी के अमरोहा की तस्वीरें देखिए। यहां एक बुजुर्ग मजाक मजाक में बाढ़ में बह गया। जंगल में बाढ़ का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। बुजुर्ग ने सड़क पार करने की कोशिश की और खुद को संभाल नहीं पाया। बाद में मुश्किल से तैरकर उसने अपनी जान बचाई। तस्वीरें हसनपुर तहसील के गांव सतेड़ा की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।